प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 शेड्यूल टू बी डन ऑन 21 अक्टूबर 2021 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बेटा आपकी जो वर्कशीट आई थी वर्कशीट नंबर 25 वो भी टेंसेस पर ही बेस्ड थी। उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया था, उसे कोरिलेट किया गया था और कंबाइन एक्सरसाइज दी गई थी आपको प्रैक्टिस के लिए। सिमिलरली अब आपकी ये वाली जो वर्कशीट है बेटा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इन सब की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी गई है, उनको कोरिलेट करके किस तरह से आपको अप्लाई करना है ताकि आप उसको अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकें, एप्लीकेशन लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए आपकी अच्छे से, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं ये दोनों, 25 भी और 26 भी। तो आप अच्छे से इसे देखिए, अच्छे से समझिए और हो सके तो बेटा 2 बार इसको समझिएगा, उसके बाद इसको नोट डाउन करिएगा पूरे रूल्स और जो भी यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स ये अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिए। उसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको करिएगा कॉपी में, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करने लगे तो वर्कशीट नंबर 25 और 26 में जो रूल्स दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। फर्स्ट है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ अ डेज, स्टिल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर भी सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ अ डेज या स्टिल वर्ड यूज़ हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी काम कंटिन्यूटी में है या वो हो रहा है, उस काम के होने का, कि वो काम अभी हो रहा है, उस कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही हम कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस आप इससे याद रख सकते हैं। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, हम अभी वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो नाउ हमें बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वी यूज़ एम विद आई, हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं। आर विद यू एंड प्लूरल्स, आर यूज़ करते हैं हम यू के साथ या प्लूरल्स के साथ, जैसे वी, यू, दे, नेम्स, ये सब प्लूरल्स में हैं। इज़ यूज़ किया जाता है बेटा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के लिए हम पी ऐसे सर्कल लगा के भी यूज़ करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, इजी और शॉर्ट में। और सिंगुलर्स के साथ क्या यूज़ होता है, इज़। तो इस तरह से हमें प्रेजेंट में जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज़, एम और आर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का जो रूल या फॉर्मूला जिसको आप बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस V1, जो वर्ब लिखा है यहाँ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज़ आपका सिंगुलर के साथ होगा, आर आपका प्लूरल के साथ होगा और एम आई के साथ यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए अब आपके जो सेंटेंसेस हैं, जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, एफर्मेटिव जब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, और अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग। अब इसी को क्वेश्चन में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वी आर नॉट, नॉट लगा के आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सेम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करके दिखाया गया है। वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं। पुष्पा इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूलों को तोड़ रही है। पुष्पा इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूलों को नहीं तोड़ रही है। अब इसको एक क्वेश्चन में चेंज किया तो इज़ आगे आ गया, इज़ पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स। तो इस तरह से बेटा आप देखिए आपके जो एग्जांपल्स हैं आपको दिए गए हैं, और सेम एग्जांपल्स को लेके ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सिर्फ डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा। दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, तो दे आर प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू
फॉरनर्स, तो नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यही अगर हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया तो आपका इंटेरोगेटिव हो गया, आर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स। अब यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर चेंज होता है तो बेटा दिस टेंस टू इंडिकेट दैट एक्शन बिगैन एंड कंटिन्यूड एट द सम डेफिनेट टाइम। अब पास्ट में कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, वह द पार्टी में नाच रही थी, कल रात पार्टी में नाच रही थी, तो शी वॉज। अब देखिए बेटा वॉज यूज़ होता है विद आई एंड सिंगुलर, आई और सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ हो रहा है, और वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वॉज वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी, वर्ब जो यहाँ लिखा है बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, सेम उसी तरह से है और सेम वही सेंटेंसेस को यूज़ किया गया है, जो एग्जांपल्स हैं वो सेम है, सिर्फ आपका क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ चेंज हो रहा है एट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, कि कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, वी वर प्लूरल है वी, तो क्या है वर। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वर वी स्पीकिंग इंग्लिश। पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा सिंगुलर है तो क्या यूज़ हो रहा है, वॉज। दे वर टॉकिंग टू फॉरनर्स, दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, तो बेटा देखिए सेम वही चल रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वॉज और वर यूज़ हुआ, वॉज है सिंगुलर के लिए और वर है आपका प्लूरल के लिए। नेक्स्ट आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बेटा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में पता है कि सिंपल फ्यूचर में विल और शेल का यूज़ होता था, तो कंटिन्यूअस है तो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर विल बी और शेल बी का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, विल या शेल, और शेल किसके साथ यूज़ होता है, आई एंड वी के साथ, आई और वी के साथ शेल यूज़ होगा, बाकी सबके साथ विल यूज़ होगा। तो देखिए दिस टेंस एक्सप्रेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ये एक्शन हो रहा होगा। नॉर्मली वी यूज़ शेल विद आई एंड वी एंड इन द सेम वे वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, तो बाकी सबके साथ क्या यूज़ हो रहा है, विल यूज़ होगा। तो अब देखिए एफर्मेटिव सेम सेंटेंसेस को जो हम फ्यूचर में करेंगे तो आई के साथ शेल का यूज़ करना है, आई शेल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, आई शेल नॉट बी। अब देखिए नेगेटिव करना है तो शेल नॉट, यहाँ पे शेल नॉट बी, विल नॉट बी, नॉट पहले आएगा और बी उसके बाद आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब उसके बाद देखिए बेटा शेल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, अब यहाँ पे देखिए जब हमने इसको क्वेश्चन में बदलना है तो सिर्फ शेल आगे आया है, बी पीछे ही है, तो शेल या विल आगे आएगा और बी जो है आई बी, शेल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, शेल वी शेल बी, वी के साथ देखिए शेल का यूज़ हो रहा है स्पीकिंग इंग्लिश, वी शेल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, शेल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश। पुष्पा विल बी प्लकिंग, अब यहाँ देखिए सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ, दे के साथ, सबके साथ विल यूज़ होगा। पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, दे विल बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी, बेटा यहाँ पे टॉकिंग आएगा तो ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये दोनों टेकिंग है, इन दोनों में ही टॉकिंग आएगा, बात करना, वे बात कर रहे होंगे, वे बात नहीं कर रहे होंगे, विल दे बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वे फॉरनर से बात कर रहे होंगे। अब देखिए आपका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद गिवन इन द ब्रैकेट, आपको एक्शन वर्ब वर्ड यानी कि वर्ब्स जो है ब्रैकेट में दी गई हैं, एज़ पर इंस्ट्रक्शन आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए प्रेजेंट, तो जहाँ पर भी प्रेजेंट है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, प्रेजेंट के लिए इज़ एम और आर का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पास्ट है वहाँ वॉज और वर का यूज़ होगा,
वर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए। और जहाँ पर भी फ्यूचर है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शेल बी। और सभी में ही, इन सभी में ही उसके बाद क्या यूज़ होता है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट था तो आई के साथ एम यूज़ होता है, आई एम राइडिंग अ हॉर्स। देन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में क्या होगा, वॉज और वर का यूज़ होता है। तो शी सिंगुलर है तो शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड। देन आप फ्यूचर के लिए बेटा द टूरिस्ट, आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ क्या यूज़ होगा, विल। द टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। देन प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यू, हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट यू है तो आर, देन फर्स्ट फॉर्म कम ING यानी कि कमिंग, यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। देन फ्यूचर कंटिन्यूस, अब फ्यूचर कंटिन्यूस में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे। देन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज और वर, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज का यूज़ हुआ, ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर। देन प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए इज़ MR का यूज़ होता है, शी क्या है, शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो शी इज़, इसका यूज़ होगा। नॉट दिया हुआ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, शी इज़ नॉट डांसिंग या शी इज़ंट डांसिंग ऑन द फ्लोर। आपको ये देखना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अब देखिए पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई बेटा टाइपिंग में, यू है, यू के लिए क्या यूज़ होगा, वर। वर यू कटिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, क्या आप कल रात को जो पेड़ है काट रहे थे। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या होगा, विल और शेल का यूज़ होता है, ही है तो विल का यूज़ होगा, ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली। देन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए यहाँ शी, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए इज़ पहले से ही आपको दिया हुआ है, द चीफ मिनिस्टर इज़, जब इज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइपिंग में दे दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे, होस्टिंग द फ्लैग, ING, वर्ब प्लस ING। व्हाट, अब यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में आपने सब्जेक्ट देखा कौन सा है, शी यानी कि सिंगुलर, तो वॉज या वर में से क्या यूज़ हुआ, वॉज। व्हाट वॉज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, एम या आर, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे यानी कि प्लूरल, तो आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वे ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वॉज का यूज़ होगा, V1 ING, ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल। देन फ्यूचर कंटिन्यूस, तो बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको पता ही है कि विल बी और शेल बी, यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है दे तो यहाँ विल का यूज़ होगा, और हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी हेयरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, तो नॉइजी प्लेस होना चाहिए वैसे, कि वो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, वो कुछ नहीं सुन रहे होंगे इस शोर भरी जगह पर या वातावरण में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, wash your hands regularly with soap and water. To stay safe against COVID-19, yes, wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.